वक्फ संशोधन कानून पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, चीफ जस्टिस की बेंच ने 2 हफ्ते में जवाब मांगा। वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, बोर्ड ने नॉमिनेटेड अधिकारी के अलावा मुस्लिम सदस्य ही हो, ये कहा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोले कि वक्फ कानून पर आज कोई आदेश नहीं, याचिकाओं पर कल दोपहर 12 बजे के बाद फिर सुनवाई। याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने धार्मिक स्वतंत्रता का हवाला दिया, कहा नया कानून आस्था के मामले में दखल। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने जामा मस्जिद पर खतरे का जिक्र किया, सीजेआई बोले जामा मस्जिद जैसी इमारतों पर असर नहीं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखा, कहा कानून बनाने में जेपीसी का गठन हुआ, व्यापक रायशुमारी विचार विमर्श के बाद ही संसद में बिल लाया गया। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर जताई चिंता, कहा इस तरह की घटनाएं बहुत परेशान करती हैं। कोलकाता के रिलीफ कैंप में जाने से रोके गए केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, बंगाल पुलिस के अधिकारियों ने कानून व्यवस्था का हवाला दिया। कानून व्यवस्था को लेकर ममता बनर्जी की बड़ी मीटिंग, कोलकाता के नेताजी स्टेडियम में मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक। मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक में बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी जमकर गरजी, कहा यह बीजेपी का नहीं भारत का संविधान, बंगाल को लेकर फेक न्यूज चल रही है। बंगाल में दंगे को लेकर ममता ने बीजेपी को घेरा, कहा दंगे के सुनियोजित साजिश हुई, बीजेपी ने बाहर के लोगों को बुलाकर दंगा करवाया। ममता बनर्जी ने बीएसएफ पर भी उठाए सवाल, पूछा अगर बांग्लादेशियों की साजिश है तो बांग्लादेशी घुसे कैसे, बॉर्डर पर बीएसएफ क्या कर रही है। मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक में ममता बनर्जी का नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर हमला, पूछा कि ये नेता आखिर चुप क्यों है, दोनों ने पावर के लिए अपना ईमान बेचा। नीतीश कुमार को लेकर ममता बनर्जी के बयान पर जेडीयू का पलटवार, राजीव रंजन बोले नीतीश जी को ममता बनर्जी से नसीहत लेने की जरूरत नहीं। ममता बनर्जी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर किया हमला, कहा यूपी में योगी सबको डराकर रखते हैं, यूपी में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की रैली की इजाजत नहीं। बीजेपी को लेकर ममता बनर्जी ने लोगों को चिताया, कहा अगर बंगाल में आई बीजेपी तो लोगों का खाना पीना बंद कर देगी, बीजेपी के सत्ता से जाते ही वक्फ कानून बदल देंगे। सीएम ममता बनर्जी की मुस्लिम मौलवियों के साथ बैठक पर शुभेंदु अधिकारी बोले कि ये लोग दंगाई हैं, ममता बनर्जी उन्हें दिल्ली जाने, दिल्ली को बंद करने के लिए उकसा रही है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने शेयर किया वीडियो, अखिल भारतीय इमाम संघ के जिलाध्यक्ष का वीडियो में वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट को धमकी देते दिखे। वीडियो में इमाम संघ के जिलाध्यक्ष बोले कि अगर फैसला विरोध में आया तो जबरदस्त प्रोटेस्ट होगा। वीडियो पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी से पूछा कि कार्रवाई की जगह ऐसे नेताओं से बातचीत क्यों। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले कि हम वक्फ की लड़ाई लड़ते रहेंगे, सरकार जानती है कि उसने ये कानून गलत बनाया है। वक्फ कानून के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन, हैदराबाद में मुस्लिम समाज के लोगों ने शांतिपूर्ण विरोध किया। मुर्शिदाबाद के धुलियान में आज फिर हिंसा, दंगाइयों ने एक कॉस्मेटिक की दुकान में आग लगाई। आज की घटना के बाद लोगों में खौफ। पिछले शुक्रवार धुलियान में जो हिंसा हुई उसका सीसीटीवी फुटेज आया सामने, वीडियो में पत्थर फेंकते दिखे उपद्रवी। स्थानीय लोगों के मुताबिक भीड़ में आए पत्थरबाज बांग्लादेशी थे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 2 हिंदुओं की हत्या के विरोध में शहीद दिवस मना रही है बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी शामिल हुए। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को घेरा, बोले बंगाल जल रहा है, ये दोनों नेता चुप क्यों है। गुजरात में राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले अब हम पार्टी में रेस के घोड़ों और बारात के घोड़ों को अलग करेंगे, रेस के घोड़ों को ही दौड़ में उतारेंगे। राहुल बोले कि अब टिकट बंटवारे में स्थानीय लोगों की अनदेखी नहीं होगी, कैंडिडेट ऊपर से नहीं आएगा। राहुल गांधी ने कहा कि संगठन और चुनाव लड़ने वालों के बीच कनेक्शन जरूरी है। गुजरात में हमारा पहला प्रोजेक्ट संघ और बीजेपी को हराने का रास्ता गुजरात से होकर जाता है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। पंजाब सरकार को नोटिस किया जारी। पंजाब में 50 बम आने का बयान देने वाले मामले में बाजवा की याचिका पर सुनवाई। बाजवा को इस बारे में प्रेस स्टेटमेंट जारी करने पर हाईकोर्ट की रोक। चंडीगढ़ में ईडी दफ्तर के बाहर पंजाब कांग्रेस का सांकेतिक धरना, प्रताप सिंह बाजवा बोले सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार। दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ नारेबाजी। ईडी की चार्जशीट को लेकर कांग्रेस हमलावर, जयराम रमेश बोले प्रतिशोध की राजनीति चल रही है, राहुल और सोनिया जी को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि नेशनल हेराल्ड केस में कुछ नहीं, ये सोनिया राहुल को डराने की कोशिश, बीजेपी कानून से हटकर काम कर रही है। केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन में पार्टी सांसद इमरान प्रताप गढ़ी भी शामिल, कहा केंद्र का इरादा सिर्फ विपक्ष को परेशान करना। प्रदर्शन में इंडिया टीवी से बोले इमरान प्रताप गढ़ी, अंग्रेजों से नहीं डरे, बीजेपी से क्या डरेंगे, राहुल गांधी को नहीं डरा पाएगी बीजेपी। नेशनल हेराल्ड मामले पर सचिन पायलट का बयान, ये विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश, हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा। पंजाब में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, प्रदेश अध्यक्ष राजा वडिंग बोले विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है सरकार, ईडी ने राहुल सोनिया के खिलाफ गलत चार्जशीट दाखिल किया। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर बीजेपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, रविशंकर प्रसाद बोले कांग्रेस को जमीन लूटने का अधिकार नहीं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद बोले कि नेशनल हेराल्ड की संपत्ति हड़पने की साजिश हुई, यंग इंडिया में सोनिया राहुल का शेयर था।
बीजेपी सांसद रविशंकर ने कहा कि हजारों करोड़ की संपत्ति पर गैरकानूनी कब्जा, पूरा गांधी परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है। इस मामले में राहुल और सोनिया गांधी बेल पर हैं। सोनिया राहुल के खिलाफ चार्जशीट पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले कि अगर कोई दोषी है तो कार्रवाई जरूर होगी। गांधी परिवार पर ईडी की कार्रवाई के बीच अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले कि ईडी जैसी संस्था को खत्म कर देना चाहिए। अखिलेश बोले कि कांग्रेस ने ही ईडी बनाई थी, आज उन्हें ईडी से परेशान होना पड़ रहा है। आज की तारीख में ऐसी संस्था का कोई मतलब नहीं। हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई पर बोले अशोक गहलोत, देश में इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है जिससे कोई बहुत बड़ा घोटाला हो गया हो, ये झूठा मामला है। इमरान मसूद ने ईडी को बताया राजनीतिक टूल, कहा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी से बीजेपी को जब भी घबराहट होती है तो ईडी पीछे लग जाती है। नशा हेराल्ड मामले पर महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल बोले कि पूरा घटनाक्रम डरा धमकाकर चुप बैठाने का है, लेकिन राहुल गांधी और गांधी परिवार किसी से डरने वाला नहीं। नशा हेराल्ड पर जीतू पटवारी का बयान, नशा हेराल्ड पार्टी की संपत्ति है, ये देश को गुमराह करने की कोशिश। कांग्रेस नेता मुमताज पटेल का बीजेपी पर अटैक, कहा बीजेपी बदले की राजनीति कर रही है, सोनिया राहुल की छवि बिगाड़ने का प्रयास। सोनिया राहुल पर किरीट सौम्या का अटैक, बोले नशा हेराल्ड में 700 करोड़ का घोटाला हुआ, राहुल सोनिया को जवाब देना पड़ेगा। रॉबर्ट वाड्रा के साथ दूसरे दिन ईडी की पूछताछ, प्रियंका गांधी भी पहुंची। ईडी की पूछताछ पर रॉबर्ट वाड्रा बोले कि ऐसे मामलों से हम और मजबूत होते हैं, मैं सॉफ्ट टारगेट नहीं हूँ। वाड्रा बोले कि समय की बात है, समय बदलेगा, उनको भी झेलना पड़ेगा। रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ऑफिस छोड़ने के बाद वेटिंग रूम में ही बैठी रही प्रियंका गांधी, वेटिंग रूम में इंतजार करने की तस्वीर आई सामने। नीतीश कुमार को हाईजैक करने वाले तेजस्वी के बयान पर जेडीयू का पलटवार, पार्टी के एमएलसी नीरज कुमार बोले नीतीश कुमार जिस तरफ देखते हैं उधर राजनीति की दिशा चली जाती है। नीतीश कुमार को हाईजैक करने वाले तेजस्वी के बयान पर बोले बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, पहले उन्हें दिल्ली में अपनी मीटिंग के बारे में बोलना चाहिए। दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस पर भी तंज कसा, कहा कांग्रेस को सोचना होगा कि वो आरजेडी का झोला उठाएगी या राष्ट्रीय पार्टी होने की अपनी गरिमा बचाएगी। पीएम मोदी के मधुबनी दौरे से पहले एक्शन में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह मुजफ्फरपुर में बैठक कर विधायकों और मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सभा को लेकर दिए निर्देश। संभल हिंसा मामले में लखनऊ में न्यायिक जांच आयोग के समक्ष जियाउर रहमान बर्क की पेशी से पहले बोले संभल हिंसा में मेरी कोई रिकॉर्डिंग नहीं, मैं इंसाफ की उम्मीद कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पुनर्गठन और अन्य सुधारों के प्रस्तावों की समीक्षा, लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा। समाजवादी पार्टी ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए Z+ के साथ एनर्जी सुरक्षा फिर से बहाल करने की मांग। कानपुर दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, कोयला नगर के दुर्गा पार्क स्थित आरएसएस की कानपुर शाखा का निरीक्षण किया। भुवनेश्वर में कांग्रेस कार्यकर्ता ने निकाली मशाल रैली, प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ रैली। हैदराबाद के इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों को 1-1 लाख रुपए का चेक मिला, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने चेक सौंपे। नासिक में अवैध दरगाह पर बुलडोजर एक्शन, प्रशासन ने दरगाह को हटाया। नासिक में अवैध दरगाह पर बुलडोजर एक्शन के बाद मलबे को हटाने में जुटी है नगर पालिका की टीम, अब तक 15 लोग हिरासत में। जस्टिस BR गवई होंगे अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 13 मई को खत्म हो रहा है मौजूदा चीफ जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों में से गुजरात के लोथल पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर, ASI स्थल का किया दौरा। पुंछ के लासाना जंगल में दूसरे दिन भी आतंकियों की तलाश जारी, रोमियो फोर्स और SOG पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। उत्तराखंड में यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन सिलकियारा पोलगांव सुरंग जल्द बनकर होगी तैयार, सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में ब्रेक थ्रू हुआ। सिलकियारा टनल के ब्रेक थ्रू के बाद धामी ने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया। गुरुग्राम में एक अस्पताल में 46 वर्षीय एयर होस्टेस के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में अस्पताल का बयान का किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं हुई। गुरुग्राम पुलिस ने PRO संदीप कुमार का बयान लिया। महिला ने अस्पताल में यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में वेंटिलेशन पर बेहोशी की हालत में उत्पीड़न की बात कही की गई। भिवानी में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली रवीना को जेल, प्रेमी सुरेश को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। गुजरात के राजकोट में प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग, ग्रेटर नोएडा में अवैध कॉलोनी पर फिर चला बुलडोजर, 120 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया। गाजियाबाद में एक शादी समारोह में आज फायरिंग में 3 लोग जख्मी हो गए, 13 साल का एक बच्चा भी छर्रा लगने से जख्मी। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने दमोह हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द कर दिया। इसी अस्पताल में नकली सर्जरी करता था फर्जी डॉक्टर। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में नेशनल हाईवे 46 पर बड़ा हादसा, बीच सड़क पर अचानक ब्रेक लगने से स्लीपर बस पूरी तरह से पलट गई। हादसे में 50 लोग जख्मी, हालांकि किसी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई है। केंद्र शासित प्रदेश दमन में भी बुलडोजर एक्शन, खारीवाड़ इलाके में अपार्टमेंट में बनी मस्जिद पर चला बुलडोजर।
लगातार तीसरे दिन हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 309 अंक उछलकर बंद, निफ्टी में भी 108 अंकों की तेजी। मार्केट डॉलर के मुकाबले 13 पैसे मजबूत हुआ, रुपया 85.67 पर बंद हुआ। तमिलनाडु के चेन्नई में तेज बारिश, सड़कों पर भरा पानी, थम गई गाड़ियों की रफ्तार।